जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है आप लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो उस दिन जजिया टैक्स तक हो गया था और उसके आगे हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन को मारा था, जो कि सिंध के राजा थे। अंतिम राजा थे। 712 में ये दाहिर सेन पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब आगे है तुर्क से कौन आए? तुर्क से आए थे मोहम्मद गजनवी आया। तुर्क से मोहम्मद गजनवी आया। उसने 17 बार अटैक किया इंडिया पर। 17 बार उसने इंडिया भारत पर आक्रमण किया और वो था गजनी से था। वो गजनवी जो था वो गजनी नामक देश से था। उसके पिता का नाम सताअबुद्दीन था। उसने 15 बार आक्रमण किया सोमनाथ टेम्पल पर। जो वो आक्रमण किया वो 15 बार सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर है, उज्जैन में पड़ता है, उस पर आक्रमण किया, जिसमें से वो 28,000 किलो सोना लेकर गया और 48,000 किलो के करीब चांदी लेकर गया था उसने। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी आते हैं। मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे उसका नाम था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था उसका नाम बख्तियार खिलजी था। मोहम्मद गौरी ने यहाँ से जाकर अपने देश में एक सिक्के चलवाए थे, जिस पर लक्ष्मी माता जो होती है, लक्ष्मी जी, उनका चित्र अंकित था। लक्ष्मी जी का चित्र अंकित था। इसने 5 बार अटैक किया है इंडिया पर, जिसमें से 3 अटैक इसका बहुत फेमस अटैक है और बहुत महत्वपूर्ण है। 3 अटैक इसके कौन कौन से हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। और इसका एक गुलाम हुआ करता था। इसके गुलाम हुआ करते थे, 4 गुलाम थे, शायद चार ही थे। पहले का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो पहला गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा था नसीरुद्दीन महमूद और तीसरा था एल्दोज, जिसका दूसरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसका जो तीसरा गुलाम था उसका नाम था एल्दोज और उसका दूसरा नाम गयासुद्दीन बलबन भी था। चौथा था इल्तुमिश। इसका जो चौथा गुलाम था वो था इल्तुमिश। अब इसके जो 5 अटैक हैं उसमें से जो 3 अटैक फेमस वाले हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का युद्ध। फर्स्ट तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ में 1191 ईस्वी में। इसने पहला अटैक तराइन पर किया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान से ही होता है 1192 में। पहला 1191 में हुआ, दूसरा 1192 में हुआ। इसमें जो मोहम्मद गौरी था वो भारी पड़ जाता है और जो तराइन के राजा पृथ्वीराज चौहान थे वो कमजोर पड़ जाते हैं और हार जाते हैं। तीसरा है बैटल ऑफ चंदावर विथ जयचंद 1194 ईस्वी में, यानी चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। तो फर्स्ट तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में। 1911 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध भी तराइन का ही हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान कमजोर पड़ जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। ये हुआ था 1192 में। तीसरा युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में राजा जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच बहुत कठोर युद्ध हुआ। ये बात है 1194 ईस्वी। इस युद्ध में जयचंद मारे जाते हैं। ये जो युद्ध हुआ
इसमें जयचंद मार दिए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा था। पृथ्वीराज चौहान था वो दिल्ली का राजा था। जयचंद कन्नौज के राजा हुआ करते थे। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान जो थे वो कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्यार करते थे। जो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे वो कन्नौज के राजा जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता, उससे प्यार करते थे। राजा जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा। उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट ही नहीं किया। फिर पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर में जाकर राजा जयचंद की बेटी से शादी कर लेते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो उनकी बेटी के स्वयंवर में चले जाते हैं और जो राजा जयचंद की बेटी है उससे ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं। ऐसे में राजा जयचंद जो हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है। उन्हें गुस्सा आ गया पृथ्वीराज चौहान के पर राजा जयचंद को गुस्सा आया और ये मोहम्मद गौरी को बुला कर लाए। पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए इन्होंने मोहम्मद गौरी को बुला लिया। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया, लेकिन हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान भारी पड़े। 1191 में पृथ्वीराज चौहान भारी पड़े और युद्ध जीत गए। फिर दूसरी बार युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी आया तो पूरी ताकत के साथ आया। फिर दूसरी बार जब मोहम्मद गौरी आया तो वह अपनी पूरी ताकत और वो दोबारा युद्ध जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। ये 1192 की बात है। अंत में मोहम्मद गौरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसका पूरा जो दिल्ली था वो मोहम्मद गौरी का हो गया। उसके बाद उसके मन में आया कि जिसने मुझे बुलाया उसे भी मार दो। तो बढ़ते बढ़ते वो कन्नौज की ओर चल पड़ा। वो कन्नौज की ओर गया और 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को मारकर कन्नौज भी जीत लिया। 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा को मार दिया, जयचंद को मार दिया और जयचंद वो कन्नौज पर भी कर लेता है कब्जा। ये पहला आक्रमणकारी है। ये जो आक्रमणकारी नहीं मोहम्मद गौरी है वो पहला आक्रमणकारी है जिसने अपने देश से जाकर सोने के सिक्के चलवाए जिस पर लक्ष्मी जी का चित्र अंकित किया था। लक्ष्मी जी का चित्र क्यों अंकित किया था इसका भी एक रीजन है। ये भारत में आया तो उसने देखा जिस भी घर में लूटने जाता वहां पर लक्ष्मी जी की फोटो लगी रहती थी। ये जिस भी घर में जाता लूटने के लिए, जिस भी राज्य में जाता तो वहां पर हर एक घर में लक्ष्मी जी की फोटो लगी थी, मूर्ति लगी थी। तो उसको इंडिया में पैसे का देश, इंडिया या सोने का चिड़िया है, तो उसने को समझ आया कि इंडिया इस फोटो के कारण ही सोने का चिड़िया है और पैसे वाला देश है। तो ये सोचता है इंडिया इसी कारण इतना आगे है, इतना अमीर है। तो ये सोचता है, कहता है कि हम अपने देश में सिक्के पर ही लक्ष्मी जी का फोटो अंकित करा देंगे जिससे जो हमारा देश है वो और आगे चला जाएगा। ये जाता है अपने देश में और सिक्के पर लक्ष्मी जी का चित्र अंकित करा देता है। इंडिया के लोग दिल से लक्ष्मी जी को मानते थे। जो इंडिया के लोग थे वो दिल से लक्ष्मी जी को मानते थे और ये सिर्फ पैसों को कमाने के लिए मानता था। जो मोहम्मद गौरी था वो सोचता था पैसा लक्ष्मी जी को सिक्के पर अंकित कराएंगे तो मेरे देश में पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया के जो लोग थे वो लक्ष्मी जी को अपना भगवान मानते थे, वो दिल से मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और ये क्या करता था, ये लक्ष्मी जी का चित्र सिक्के पर अंकित कराकर पूरे देश में चलवा दिया कि यही चित्र के कारण इंडिया इतना आगे, हम भी आगे हो जाएंगे। इसलिए इस पर लक्ष्मी जी सवाल नहीं हुई।
मोहम्मद गौरी पर लक्ष्मी जी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली सल्तनत, अफगानिस्तान, लाहौर। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली, कन्नौज व लाहौर की तरफ का एक छोटा सा इलाका भी गौरी जीत चुका है। जो दिल्ली, कन्नौज व लाहौर की तरफ एक छोटा सा इलाका था, उसे भी गौरी जीत चुका है। और गौरी, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी जो था उसके पास 4 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन अल्दोज, इल्तुमिश, नसीरुद्दीन महमूद। नोट, इंडिया में अभी तक हिंदुओं का राज चल रहा था। जो इंडिया है उसमें अभी तक हिंदुओं का राज चल रहा था, लेकिन अब हिंदुओं का राज खत्म होने वाला है। 1204 व 1205 का समय, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे, पार्ट 3 में, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ रही होगी। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद।